सीएम योगी के लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता के चलते दबंग किस्म के लोग अपनी दबंगई से बाज नहीं आते, जबकि थाने की पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। ये दबंगों के आगे असहाय नजर आते हैं। पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बजाय उल्टा उनकी दुश्वारियां बढ़ाकर उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश कर देती है। ऐसा ही एक मामला गोंडा जनपद के थाना तरबगंज स्थित ग्राम गौहानी का है, जहां के निवासी विजय कुमार का आरोप है कि उसके घर के सामने रहने वाले विपक्षी उसके पुश्तैनी जमीन पर उसे मकान का निर्माण नहीं करने देते। विपक्षियों का कहना है कि जमीन मुझे बेच दो और कहीं अलग जाकर मकान बना लो, यहाँ सामने हमारे पूर्वजों की जमीन है, हम निर्माण नहीं करने देंगे। पीड़ित का आरोप है कि तरबगंज पुलिस दबंगों के आगे नतमस्तक है। पुलिस विपक्षियों से मिलकर उल्टा उसे ही धमकाती है कि तुम कहीं अलग मकान बना लो। बहरहाल पीड़ित ने उप जिलाधिकारी तरबगंज से न्याय की गुहार की है। एसडीएम तरबगंज ने एसएचओ तरबगंज को मामले की जांच करके उसे निस्तारण कराने का आदेश दिया है। अब देखना तो यह है कि तरबगंज पुलिस इस आदेश का पालन करके पीड़ित को सही ढंग से न्याय दिला पाती है या फिर उसकी दुश्वारियां बढ़ाकर मुख्यालय तक की गणेश परिक्रमा करवाती है। न्यूज एनएससी 24 से रमेश मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विजय कुमार तिवारी सर। कहाँ घर है? घर गौहानी है। क्या मामला है आपका? मेरा मामला है सर, ये पड़ोसी निवान शुक्ला है, ज़मीन का मैटर है सर। हाँ। और मेरा कब्जा है और मेरे बाप दादा पहले से रहते आ रहे हैं। सर क्या नाम है, ये निवान शुक्ला आए दिन धमकी देते हैं और क्या नाम है, लाठी लेके मारते हैं, हमारे बच्चों को तंग करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं सर और इनके लड़के हैं, ये धमकी देते हैं कि मैं वकील हूँ, तुम्हें देख लूँगा किसी मामले में। पुलिस आती है सर, कुछ नहीं करती है और हमें इस किस्म का बहुत ज़बरदस्ती और जोर दिया जाता है कि इधर जाओगे उधर जाओगे, मारेंगे पीटेंगे। और ये दबंग है, इनका घर बना हुआ है सर, पीछे तालाब है, बिच्छू और सांप निकलते हैं सर, बच्चे छोटे छोटे हैं हमारे। नहीं मतलब ज़मीन वो आपके कब्जे में है? जी सर, हमारे कब्जे में है, बाप दादा के कब्जे में थी, हमारे भी कब्जे में है सर। लेखपाल और कानून को साहब आए इनके पास से उठ के चले गए, पता नहीं क्या बताए। और प्रधान जी से पूछा तो प्रधान जी कह रहे थे कि वो कह रहा है कि क्या नाम है, इसको क्या नाम है वहाँ बसा दो, हमसे 3 लाख रुपए ले लो और इसको बंजर ज़मीन में बसा दो कहीं। तो तुम्हारी ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं? जी सर, हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, घर पे चल के देख लीजिए, तहकीकात कर लीजिए कैसा है। मड़हा मैया को मेरे साहब पन्नी डाले रही थे, पुराना घर था वो टूट गया। कहाँ शिकायत किए? सर थाने में शिकायत किए और थाने वाले ने कुछ नहीं किया, सब उन्हीं के पक्ष में फैसला कर रहे हैं सर। और कह रहे ज़मीन दे के बैठा लो, दरोगा बोले और वो बड़े साहब बोले, साहब हमको बंद कर दिया, हमको उस बाल्टी को छोड़ दिया सर। और हम फिर हमको भेज दिया शाम को, तो वहाँ बोले कि वहाँ से तुम्हारी जमानत होगी और वहाँ चलो पुलिस वाले बोले। तो तुमको क्यों बंद कर दिया? पता नहीं सर, वो बोले कि हम बोले कि साहब बन नहीं पाएगा तो मैं आग लगा लूँगा, फांसी लगा लूँगा, मेरे बच्चे हैं ना छोटे छोटे और ये आए दिन तंग करते। तुम फांसी लगाने के लिए तैयार हो? तैयार है सर, मैं जल जाऊँगा, मर जाऊँगा। तो क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरे घर द्वार बन जाए सर, घर बन जाए। कोई एक कमरा उस ज़मीन का लफड़ा था सर, उनके बगल वाली का मैं इस बगल में बनवा रहा हूँ, गांव वाले सब देख रहे हैं। कुछ इनके गांव वाले भी इनसे मिले हुए हैं और इनको हमसे बोलते हैं कि ये बड़ा आदमी है, वकील है और इसके इतने खेत पात हैं और तुम्हारे 2-3 बीघे खेत है, तुम कहाँ क्या कर पाओगे मामले को। तो वैसे ही हो रहा है सर, मुझे कानूनी सुरक्षा कोई नहीं मिल रही है, मुझे भगाया जा रहा है, थाने से धमकाया जा रहा है, दरोगा पुलिस जो भी है वहाँ सब धमकी दे रहे हैं आपको? सब धमकी दे रहे हैं सर। क्या कह रहे हैं? कि साले बैठा के नहीं रहे हो तुमने बोला सर ज़मीन ही दे के बैठा ले, कहीं एक कमरा बना लो उधर। हाँ सर, हमारे चाचा के लड़के 3 हैं, 2 भाई हम हैं, हमारे बच्चे हैं। मतलब एक कमरा बना लो और सारी ज़मीन उनको दे दो? हाँ सर। या कह रहे हैं दरोगा? हाँ, और ये भी प्रधान जी से बोले कि 3 लाख रुपए दे दो। प्रधान जी ने बोला कहीं ज़मीन अगर देख लो आप तो उनसे बात कर लें तो आप ले लो। तो आप एसडीएम के पास नहीं गए?
गए उनके पास दरखास्त वरखास्त दिए सर और कहीं गए नहीं, आज बंद करके रखा। कोई लेखपाल कानून को नहीं है यहाँ पे? आए थे सर, उन्हीं के यहाँ इनवान शुक्ला के यहाँ बैठे थे सर। वहीं से चले गए? हाँ। कोई फैसला नहीं किया? नहीं सर, कोई फैसला नहीं किया। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं क्या चाहूँ सर, अब मैं यही चाहता हूँ या तो फांसी लगा लूँगा, मर जाऊँगा, और या तो मेरे बच्चे नहीं होंगे।